इस बार जो कांग्रेस पार्टी है वो किस रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है? क्योंकि 10 साल हो चुके हैं, सत्ता से दूर है, कुछ पैटर्न बदला है या कांग्रेस अपने पुराने ढर्रे पर चलेगी? बीजेपी का जो 10 साल का राज रहा है, इससे हर वर्ग आज परेशान है, क्योंकि जिस इश्यूज को लेके जो नारा देकर ये सत्ता में आए थे वो उससे बिल्कुल विपरीत गया है। पूरी तरह से महंगाई कम करने की बात करते थे, आज महंगाई बढ़ी है। जो सिलेंडर 400 में होता था, इनके राज में 1100 तक गया। डीजल का रेट 50 होता था, 90 रुपए गया। सोने का रेट 28,000 में तोले होता था, 70,000 तक गया। रोजाना गोलियां चल रही हैं, फिरौतियां मांगी जा रही हैं। अमन चैन जो हरियाणा प्रदेश का शांति प्रिय होता था, उसको इन्होंने खत्म करने का। नमस्कार, मैं हूं महेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हरियाणा आज। हरियाणा आज पर आज हमारे खास मेहमान हैं, प्रदेश के बड़े नेता हैं, कांग्रेस पार्टी को लीड करते हैं अशोक अरोड़ा जी। उनसे बात करते हैं। अरोड़ा जी, राजनीतिक गतिविधियां अब पूरे शबाब पर हैं प्रदेश में। इस बार जो कांग्रेस पार्टी है वो किस रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है? क्योंकि 10 साल हो चुके हैं, सत्ता से दूर है, तो ऐसे में कुछ पैटर्न बदला है या कांग्रेस अपने पुराने ढर्रे पर चलेगी? अभी कांग्रेस पार्टी पूरी तरह चुनाव के लिए तैयार है। बीजेपी का जो 10 साल का राज रहा है, इससे हर वर्ग आज परेशान है, क्योंकि जिस इश्यूज को लेके जो नारा देकर ये सत्ता में आए थे वो उससे बिल्कुल विपरीत गया है। पूरी तरह से महंगाई कम करने की बात करते थे, आज महंगाई बढ़ी है। जो सिलेंडर 400 में होता था, इनके राज में 1100 तक गया। डीजल का रेट 50 होता था, 90 रुपए गया। सोने का रेट 28,000 में तोले होता था, 70,000 तक गया। तो लोग महंगाई से परेशान है। बेरोजगारी हरियाणा प्रदेश देश में नंबर 1 पे चला गया। यही कारण है कि बच्चे अपराध में गए, बच्चे नशे की तरफ चले गए। और तीसरा जो सबसे बड़ा यहाँ पर कारण है कि यहाँ पर बदमाशों का जो डर था वो लोगों उनके मन से डर खत्म हो गया। रोजाना गोलियां चल रही हैं, फिरौतियां मांगी जा रही हैं। अमन चैन जो हरियाणा प्रदेश का शांति प्रिय होता था, उसको इन्होंने खत्म करने का काम किया। लोग बदलाव चाहते हैं और कांग्रेस के साथ है। ये तो हुई बीजेपी की बात कि बीजेपी ने क्या नहीं किया और बीजेपी की किन नीतियों के कारण प्रदेश पर असर पड़ा है। अब बात कांग्रेस की आती है कि कांग्रेस की नीतियों के दम पर ये दावा कर रही है कि इस बार जो है प्रदेश में उनकी सरकार बनेगी। कांग्रेस हरियाणा में एक मुख्य विपक्षी पार्टी है और मुख्य विपक्षी पार्टी होने के साथ साथ हरियाणा प्रदेश में जितने भी घोटाले हुए उनको सड़क से लेकर विधानसभा तक उठाने का काम कांग्रेस ने किया। अगर किसान आंदोलन चला तो कांग्रेस पार्टी ने किसानों के साथ खड़े होकर उनकी आवाज़ उठाई। अगर कर्मचारियों पे लाठियां पड़ी तो कांग्रेस ने आवाज़ उठाई। अगर सरपंचों पे लाठियां पड़ी तो कांग्रेस ने आवाज़ उठाई। कांग्रेस हर इश्यूज पे हरियाणा प्रदेश की जनता के साथ खड़ी थी, इसलिए आज हरियाणा प्रदेश की जनता कांग्रेस के साथ खड़ी। तो अब जिस तरह से परसों ही ये सूचना आई कि एक मामले में कुछ संपत्ति जब्त की गई है ईडी के द्वारा, उसमें भूपेंद्र हुड्डा का नाम भी जोड़ा गया है। क्या ठीक चुनाव से पहले ये जो ईडी का काम है, इसको किस तरह देखते हैं कि इसका चुनाव पर असर रहेगा? जो हमारी एटॉमिक बॉडियाँ होती थी ना, उनका इस्तेमाल करके अपने विरोधियों को परेशान करने का काम बीजेपी वाले करते हैं, चाहे ईडी की बात करें, चाहे सीबीआई की करें या और भी जो है। परंतु जो जिसका जिक्र आप कर रहे हो कि उनको करके परेशान करने का, उसमें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कोई लेना देना नहीं। ना चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की 1 रुपये की संपत्ति कोई अटैच की गई है। केवल ये भ्रमित करने के लिए लोगों के लिए किया गया। अब बात करते हैं थानेसर विधानसभा की। 4 बार आप विधायक रहे हैं यहाँ से। अब 10 साल में जो दावा प्रदेश की बीजेपी की सरकार, उसके नेता यहाँ से कर रहे हैं, क्या वाकई में थानेसर उतना बदल चुका, उतना विकास हुआ है यहाँ पर? कुरुक्षेत्र को कभी पिंक सिटी के नाम पे भी लोगों को भगाया गया था। कुरुक्षेत्र को पेरिस बनाने के सपने दिखाए गए थे, परंतु कुरुक्षेत्र जो भगवान कृष्ण की कर्मभूमि थी, इन्होंने आवारा पशुओं का, आवारा कुत्तों का, बंदरों का और सफाई में सबसे नीचे कुरुक्षेत्र चला गया। आज कुरुक्षेत्र में जो दावे कर रहे हैं ना, उनके दावों की असलियत जाके ज़मीन पे देखो कि सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, कहीं भी कोई काम नहीं हुआ। केवल और केवल कॉलोनियाँ काटने के अलावा कोई काम इन्होंने नहीं किया। तब जिस तरह से एक बड़ा पंजाबी सम्मेलन आप कर चुके हैं, क्या ये स्ट्रेटजी है चुनावों की
कि इस बार जो बीजेपी का कोर वोट बैंक कहा जाता है पंजाबी वर्ग, उसमें किस तरह से सेंधमारी हो, ये जिम्मेवारी कांग्रेस ने अशोक अरोड़ा को दी है? कांग्रेस पार्टी ने केवल पंजाबी सम्मेलन नहीं किया, कांग्रेस पार्टी की तरफ से व्यापारी सम्मेलन का भी आयोजन किया गया, कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक्स सर्विसमैन का सम्मेलन भी किया गया, महिलाओं का भी किया गया, प्रवासी उन जो हमारे लोग बाहर से आए हैं उनका भी सम्मेलन किया गया। उसी कड़ी में पंजाबी समाज का भी सम्मेलन किया गया, क्योंकि पंजाबी समाज के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने पंजाबी समाज के लिए कुछ नहीं किया, और पंजाबी समाज के लोगों ने कहा कि हम कांग्रेस के साथ जुड़ना चाहते हैं, आप हुड्डा साहब को बुलाओ, तब जाके हुड्डा साहब को बुलाया था। और आज खाली ना केवल पंजाबी समाज बल्कि हर वर्ग कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ने को तैयार है। व्यापारी सम्मेलन की आपने बात की या एक्स सर्विसमैन सम्मेलन की, वहाँ ये बात नहीं उठती कि उनको टिकटों में कितनी हिस्सेदारी चाहिए, लेकिन पंजाबी सम्मेलन जब आयोजित किया उसमें बाकायदा ये बात उठाई गई कि उनको इतनी संख्या में टिकट मिलेगी, उसके बाद समर्थन मिलेगा। देखिए, किसी कार्यकर्ता की कोई भावनाएं हो सकती है, जो सम्मेलन वहाँ पर किया गया उसका चेयरमैन मैं था, और मेरी तरफ से स्पष्ट था कि पंजाबी समाज पूरे 90 के 90 हलकों में पहले कांग्रेस पार्टी का समर्थन करेगी, अगर हमने कुछ मांगना है तो उसके बाद मांगेगी। अब जिस तरह से टिकटों की बात की जाए कि सूची जल्द आ सकती है, हालांकि 4-5 दिन इसमें लगेंगे, लेकिन एक बात जो विपक्षी दल जिसको लेकर कांग्रेस पर टारगेट कर रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर जो है संख्या इतनी ज़्यादा है जो आवेदन करने वाले हैं कि टिकट कम लोगों को मिलेगा तो उसके बाद जो है भगदड़ मचेगी। क्या ऐसी स्थिति, और ये भी बात है कि क्या शीर्ष नेताओं को इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए कुछ निर्देश दिए गए? ज़्यादा आवेदन आना किसी भी पार्टी के लिए ये शुभ संकेत होते हैं कि कार्यकर्ताओं में जोश है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, परंतु कार्यकर्ता उतने समर्पित भी हैं जब, क्योंकि उनको सबको मालूम है कि अगर एक जगह 20 आवेदन आए हुए हैं, सीट तो एक को मिलेगी। तो कांग्रेस हाईकमान लगातार सर्वे करा रहे हैं, सर्वे के आधार पर टिकट दी जाएगी, जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं उनको टिकट मिलेगी। तो जो बाकी जो उम्मीदवार हैं, जो 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 दावेदार हैं, वो नहीं लगता कि दूसरी पार्टियों में विकल्प तलाशेंगे तो उसका असर जो कांग्रेस का वोट बैंक है उसके ऊपर पड़ेगा? देखिए, जब किसी का टिकट कटता है दूसरे को मिलता है, थोड़ी बहुत ही निराशा होना स्वाभाविक है, परंतु वो सभी जानते हैं कि टिकट एक है, तो सभी लोग जिन्होंने लगातार संघर्ष किया है पार्टी के लिए, वो पार्टी की सरकार बनाने में अपना योगदान देंगे। तो ये कांग्रेस है अपनी जो उम्मीदवारों की घोषणा बीजेपी से पहले करेगी या बीजेपी की सूची आने का इंतजार करेगी? ये काम अशोक अरोड़ा का नहीं है, ये हमारे हाईकमान का है। कब सूची जारी करनी है पहले ये बात में करनी है, इसका कोई नहीं होता। जब भी हाईकमान की मीटिंग होगी तो सूची आ जाएगी। एक और बात है कि आम आदमी पार्टी से भी तालमेल की चर्चा चल रही है कि विधानसभा चुनावों को लेकर भी कुछ एक सीटों पर कांग्रेस ऐसा तालमेल कर सकती है। इसकी संभावना रहती तो जाहिर सी बात है कि कुरुक्षेत्र लोकसभा से जुड़े ही विधानसभाओं की मांग जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से की जाएगी। हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस स्वयं सक्षम है चुनाव लड़ने में। जो लोकसभा चुनाव का गठबंधन था वो राष्ट्रीय स्तर पे था, इंडिया गठबंधन। हरियाणा में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने जा रही है, बाकी जो हाईकमान का निर्णय होगा। अभी एक और आखिरी सवाल है मेरा कि जिस तरह से पूर्व विधायक हैं सुरजा खेड़ा, उसके बाद आज मामला सामने आया है देवेंद्र कादियान का, इसके अलावा जिले राम शर्मा का एक पुराना मामला है, तो ये क्या देखते हैं कि जो पुराने मामले उठाए जा रहे हैं इनका विधानसभा चुनावों से पहले की जो प्रेशर की राजनीति है उससे कुछ संबंध है? देखिए, इस प्रकार के पहले भी होते रहते हैं, परंतु उसकी जांच हो जाएगी, दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। थानेसर के लिए क्या तैयारियां हैं अब की बार? थानेसर विधानसभा के चुनाव की हम तैयारी कर रहे हैं। पार्टी हाईकमान अगर हमें सेवा का मौका देगा तो निश्चित रूप से हमने पहले भी कुरुक्षेत्र के लिए बहुत काम किया, आगे भी करेंगे। क्या उम्मीद लगती है कि इस बार के चुनाव में क्या परिणाम रहेंगे कांग्रेस के लिए? आप जिससे भी पूछोगे ना, किसी पार्टी से, वो अपने ये कहेगा कि बीजेपी वालों से पूछोगे हम जीतेंगे, कांग्रेस वाले से पूछो हम जीतेंगे। आप मैं बता रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ, मेरे से पूछोगे मैं जीतूँगा, और जितने उम्मीदवार लड़ते हैं कहेंगे हम जीतेंगे, परंतु जो जिताने वाली है वो जनता है। जनता से जाके पूछ लो,
हरियाणा प्रदेश की जनता आज चाहे चौपाल पे, बस पे, रेल पे, बाजार में एक ही आवाज़ है कि कांग्रेस आ रही है। तो बिल्कुल ये अशोक अरोड़ा थे जिन्होंने बताया कि इस बार मजबूती के साथ कांग्रेस है लौट रही है प्रदेश में, और जिस तरह से मुद्दों की बात की है कि जनता बहुत निराश है बीजेपी के शासन से, जो मांगे थी वो नहीं हुई। इसके अलावा थानेसर को लेकर भी उन्होंने अपना विज़न बताया कि किस तरह से थानेसर को लेकर वो काम करेंगे, और इसी कवायद में वो जुटे हुए हैं। तो जिस तरह से अशोक अरोड़ा ने कहा कि जो गठबंधन की बात थी आम आदमी पार्टी को लेकर, चर्चा खासकर चल रही थी कुरुक्षेत्र लोकसभा को लेकर, उसको लेकर हाईकमान ने कोई निर्णय लेना है। तो ऐसे में ये आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा जब कांग्रेस की सूची जारी होगी कि आम आदमी पार्टी के साथ इस तरह का कोई गठबंधन रहता है या कांग्रेस अकेले ही चुनावी मैदान में आएगी। धन्यवाद।